Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2 और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं 10th NCERT Democratic Politics 2 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। सो देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स होंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि हम चैप्टर में क्या समझने वाले हैं। सो चैप्टर स्टार्ट्स विद अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। मैक्सिको में जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ से जो है पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई। यहाँ से इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से डाइवर्सिटी डिफरेंसेस होते हैं। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिविजन। इसको हम समझेंगे कि कैसे ओरिजिन होता है सोशल डिफरेंसेस, कैसे ओरिजिनेट होते हैं और ये डिफरेंसेस जो हैं वो ओवरलैप भी होते हैं और उनके बीच में क्रॉस कटिंग्स भी होती हैं। दीज वी विल डिस्कस। और फिर उसके बाद है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन की ऊपर भी पॉलिटिक्स चलती है। द रेंज ऑफ आउटकम्स एंड 3 डिटर्मिनेंट्स आर देयर। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आज के इस पर्टिकुलर पार्ट में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। हम मैक्सिको की स्टोरी समझेंगे, क्या है ये स्टोरी। ये सिर्फ एक बेसिस सेट करेगी आपके फर्दर चैप्टर्स के लिए। सो बी पेशेंट फॉर दैट कि आपको बोलोगे कि मैम ये स्टोरी का क्या रेलेवेंस है, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे। लेकिन स्टोरी को समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये जो है ये डिपिक्ट करती है द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये है एक मेडल सेरेमनी है जो कि ओलंपिक्स 1968 के जो ओलंपिक्स हैं जो कि मैक्सिको सिटी में किए गए थे, उस वक्त की ये पिक्चर है। ये जो 2 मेन हैं, दिस ही एंड हिम, ये दोनों हुआ जिनके हाथ ऊपर हैं एंड एक्चुअली यहाँ पे उस वक्त पे चल रहा था अमेरिकन नेशनल एंथम। सो दीज 2 आर द US एथलीट्स टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। ये दोनों क्या हैं? बाय एथनिसिटी दे आर अफ्रीकन अमेरिकन हैं दोनों। एंड दे बोथ ऑफ देम दे हैव वॉन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल रेस्पेक्टिवली। इस तरह से हमारे यहाँ जो जीता है फर्स्ट गोल्ड और इस तरह से आप यहाँ खड़े होते हैं वैसे खड़े हुए हैं। सो इस पिक्चर में एक नई चीज़ क्या है, देखिए इनको ये जो मेडल मिला है, जब इन्होंने ये मेडल लिया, when they received their medals, they were wearing black socks और उन्होंने शूज़ नहीं पहने हुए थे। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते थे और अपने इस पॉइंट को मेंशन करना चाहते थे कि ब्लैक पावर्टी कितनी ज़्यादा है। ये जो जेस्चर है इसकी वजह से इंटरनेशनल अटेंशन भी मिला इनको। और फिर उसके बाद जो फाइनली बहुत बड़ा इशू है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बारे में बातें स्टार्ट हुई। ये जो ब्लैक ग्लोव्स पहने हुए थे उन्होंने और उन्होंने जो अपना हाथ ऊपर उठाया हुआ था, दे सिम्बलाइज द ब्लैक पावर। ब्लैक यहाँ पे किस चीज़ से मतलब है? अफ्रीकन्स या फिर अफ्रीकन अमेरिकन्स। ओके, द पीपल हु हैव द सर्टेन काइंड ऑफ डार्कर शेड इन देयर स्किन कलर, दे यूजुअली दुनिया उनको एज अ ब्लैक पीपल रिकग्नाइज करती है। और वही है सबसे मेन रीजन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। सिल्वर मेडलिस्ट जो थे, ही वॉज अ वाइट एथलीट पीटर नॉर्मन एंड उन्होंने अपनी शर्ट पे ह्यूमन राइट बैज पहना हुआ था सेरेमनी के वक्त पे, टू शो हिज सपोर्ट टू द 2 अमेरिकन्स। आप इमेज में देख सकते हो। अब आपको ये सवाल होगा कि सिविल राइट मूवमेंट्स क्या होता यूएसए में। सो 1954-1968 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चल रहे थे सिविल राइट्स मूवमेंट। यहाँ पे दीज वर द सेट ऑफ मूवमेंट, सेट ऑफ इवेंट्स और रिफॉर्म मूवमेंट जिसमें लोग ये चाह रहे थे कि लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट वो बंद किया जाए। समझ रहे हैं आप? देयर वर सम लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज लीगली वैलिड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने ये सारा का सारा मूवमेंट जो है वो हेड किया एंड बेसिकली इनके जो मेथड्स थे दे वर नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड लॉज एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी प्रैक्टिसेस होते थे उनको बेसिकली डिसोबे किया
इट वाज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और नॉन वायलेंट मूवमेंट, इसी को बोला जाता है सिविल राइट मूवमेंट्स। उस वक्त पे चल रहा था, उसी की सोलिडारिटी में इन्होंने भी उस तरह का एक्शन लिया। नाउ अब आपको क्या लगता है कि जो कार्लोस एंड स्मिथ हैं उनको ऐसे इंटरनल मैटर्स को, अपने अमेरिकन सोसाइटी के इंटरनल मैटर्स को इंटरनेशनल फोरम में लेकर आना चाहिए था? क्योंकि देखिए थे ओलंपिक्स गेम्स है ना, ये तो ओलंपिक्स थे जहाँ पे सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या इनको अपने घरेलू चीज़ें यहाँ पे लेकर आनी चाहिए थी? क्या ये थोड़ा पॉलिटिकल चले गए? क्योंकि गेम्स आर समथिंग जो कि पॉलिटिकल अरीना से अलग रहते हैं। नो मैटर व्हाट पॉलिटिक्स यू बिलोंग टू, आप गेम फील्ड में आकर अगर एक टीम में काम करते हैं या फिर टीम के साथ खेलते हैं तो आप वो टीम के लिए लॉयल रहते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एलिनेटेड रहती है यूजुअली गेम्स से, बट क्या ये पॉलिटिक्स में चले गए? एंड जो पीटर नॉर्वन थे, जो कि ब्लैक भी नहीं थे, अमेरिकन भी नहीं थे, उन्होंने ये जो जेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट किया वो सही था? और क्या लोगों को करना क्या चाहिए था? देखिए उसके बाद क्यों ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने कार्लोस एंड स्मिथ को बोला कि आपने भाई वॉलेट कर दिया है ओलंपिक स्पिरिट को। और कैसे वॉलेट किया है? क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है। ऑल्दो यू हैव नॉट स्पोकन अबाउट इट बट यू हैव शोन द जेस्चर, बाय दिस यू हैव गिवन अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और उसकी वजह से आपने वॉलेट किया है हमारे यहाँ के रूल्स। उनके मेडल्स ले लिए गए, उनको घर पे भी यानी कि उनके होम कंट्री पे भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन एंड ही वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक्स। जिन्होंने सपोर्ट किया यानी कि हु वॉज नीदर अ अफ्रीकन और अमेरिकन, उसको भी चीज़ें फेस करनी पड़ी। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वाज देयर एम? उनका एम था कि क्या मिले, यानी कि एक इंटरनेशनल अटेंशन मिले। यही तो चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि लोग इस बारे में जानें, लोग इस बारे में बात करें, सो दैट दे कैन गेट द प्रॉपर जस्टिस। ओके, एंड वो उनको मिला। इनका जो एक्शन था इट गेन द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट मूवमेंट्स दैट वर हैपनिंग इन द यूएस। एंड रिसेंटली San Jose State University, of which they were former students, honored them and installed their statue in their university campus. जब नॉर्मन की डेथ हुई 2006 में, तो स्मिथ एंड कार्लोस भी उनके they were the parabearers of his funeral. तो ये थी पूरी स्टोरी मैक्सिको ओलंपिक्स की। तो देखिए अब तक हमने कुछ टर्म्स पढ़े हैं, उनके मतलब आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक है अफ्रीकन अमेरिकन। ओके, तो बाय वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड कि अफ्रीकन अमेरिकन एक ऐसी कम्युनिटी होगी जो कि हो सकता है कि अफ्रीका के लोग अमेरिका में आके रह रहे हैं तो अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन बोल रहे हैं। एक जनरल टर्म से हम यही समझ सकते हैं। सो अफ्रीकन अमेरिकन को बोला जाता है अफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन और ब्लैक्स। दीज आर द टर्म्स जो कि इनके लिए बोली जाती है। और डिसेंडेंट्स एक्चुअली क्या थे ना, 19th एंड अर्ली 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, इन सेंचुरीज़ के बीच में अमेरिका में लेकर आए गए थे स्लेव्स। और ये स्लेव्स कहाँ से लेकर आए गए थे? अफ्रीका से। तो ये जो स्लेव्स थे उनको लेकर आया गया, फिर उनकी जो जनरेशन्स आई उनको फिर ओवर द टाइम ये वर्ड बोला जाता है। और तब से ही ये जो है इनके खिलाफ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है ये लोग फेस करते आ रहे हैं, तब से ही फेस करते आ रहे हैं। बोला जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका it is one of the oldest democracy of the world, but when it comes to these figures and these points where the racial discrimination is on the cards, the country fails. African Americans जो blacks हैं they still face a discrimination. बहुत से अभी भी मूवमेंट्स होते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें लाइमलाइट में आती रहती हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें देखने मिलेंगी। The other word was the black power. It was the black power movement जो कि 1966 में एमर्ज हुआ था और वो चला था 1975 तक, जहाँ पे विच वॉज मोर ऑफ अ मिलिटेंट एंटी रेसिस्ट मूवमेंट, जिसमें दे एडवोकेटेड द वायलेंस इफ नेसेसरी टू एंड द रेशिज्म इन यूएस। तो यहाँ पे इन्होंने एक वायलेंट जो मेथड है वो यूज़ किया इन ऑर्डर टू एंड द रेशिज्म। ओके, सो दीज आर द टर्म, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे स्टोरी से हमें क्या समझ में आया, पहले आप ये बताइए। हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे जो देयर वर सम डिफरेंसेस,
देयर वर सम सिमिलैरिटीज़ जो कि लोग पहले से रह रहे थे, और तब भी एक डिवीज़न था, और ये जो डिवीज़न था उसकी वजह से कुछ लोगों का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उनके जो सोशल जस्टिस है और उनके जो इक्वालिटी है वो इंश्योर नहीं हो पा रही थी। सो ये हमने देखा एक एग्जाम्पल कि आपकी एक डेमोक्रेसी में किस तरह से डाइवर्सिटी है। चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए आपको नेक्स्ट सेशन देखना पड़ेगा, वेयर इन विच वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड द डिवीजन। सो विल डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द सोशल डिफरेंसेस, कि सोशल डिफरेंसेस का ओरिजिन कैसे होता है, ओवरलैप कैसे होते हैं, और क्रॉस कटिंग्स कैसे होती हैं इन डिफरेंसेस के बीच में। In the more upcoming session, we will try to discuss the politics of social division, range of outcomes, and the three main determinants. So these will be discussed in the upcoming sessions. So stay tuned for that. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. Also, you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए perfect platform है। I will see you in the next video. Thank you so much.